स्टूडेंट्स, किसी भी स्पीसीज की केमिकल रिएक्टिविटी को उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से डिटरमाइन किया जाता है। स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूं लैंथेनाइड मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी को। ठीक है ना? सो देयरफॉर केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइड मेटल्स is determined on the basis of their standard reduction potential for their tri-positive metal cation, because the most stable oxidous state of lanthanide metal cation in aqueous medium is +3. Okay. तो देखिए स्टूडेंट्स, एक लैंथेनाइड मेटल कैटायन को हमने Ln3+ से रिप्रेजेंट किया, एक्वस मीडियम है, ठीक है ना, +3 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस गिव्स लैंथेनाइड मेटल, और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो वेरी करता है स्टूडेंट -2.48 से 48 वोल्ट टू -2.24 वोल्ट, ठीक है ना। whereas for यूरोपियम E naught, यूरोपियम 3 positive oblique यूरोपियम is equal to -2.0 volt. Okay. So student, इसका मतलब जानते क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि when we move from cerium to lutetium, their chemical reactivity decreases. ठीक है ना? मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं स्टूडेंट कैसे। स्टूडेंट, किसी भी रिएक्शन की थर्मोडायनामिकल फिजिबिलिटी को उसके गिब्स एनर्जी चेंज से देखा जाता है। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NFE नॉट होता है, ठीक है ना। तो आप जरा सोचिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैं सीरियम से स्टार्ट करता हूं, तो सीरियम का SRP वैल्यू यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव है, तो डेल्टा जी नॉट फॉर दिस रिडक्शन हाफ रिएक्शन फॉर सीरियम सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा, और ल्यूटेशियम के लिए कम पॉजिटिव होगा। तो अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें स्टूडेंट, तो क्या होगा, यानी सीरियम के लिए ये बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, यानी सीरियम बहुत जल्दी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और ल्यूटेशियम देर से इलेक्ट्रॉन देगा, स्लो देगा। अच्छा, स्लो इलेक्ट्रॉन देगा मतलब जो इलेक्ट्रॉन का रिलीज अगर स्लो होगा तो उसकी रिएक्टिविटी भी स्लो हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स क्या, कि व्हाइल मूविंग थ्रू लैंथेनाइड सीरीज केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है ना, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ द लैंथेनाइड मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन द सेकंड हाफ। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है, मैं आपको समझाता हूं। डियर स्टूडेंट्स, के पीछे रीजन ये है कि on moving from cerium to lutetium, the sum of 3 ionization energies for making tripositive cation increase करता है, और यही मेन रीजन है डिक्रीज केमिकल रिएक्टिविटी का। ओके, एक और स्टूडेंट बात बताना चाहेंगे कि जो अर्लियर लैंथेनाइड्स है ना, उनकी रिएक्टिविटी मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसी है। रिपीट कर रहा हूं मैं अपनी बात को, अर्लियर लैंथेनाइड की जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसी है, सिमिलर है। उसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, जो E नॉट वैल्यू फॉर मैग्नीशियम आयंस, ठीक है ना, is equal to -2.36 volt, while that of calcium
it is minus 2.84 volt. These two datas are somewhat similar to this, and that is why इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो रिएक्टिविटी है वो इस तरीके से अर्लियर लैंथेनॉइड के सिमिलर मानी जाती है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि इनका वेरियस एलिमेंट के साथ किस तरीके से रिएक्टिविटी होगी. They all react, all lanthanide metals react with water. क्यों? अच्छा, इस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से बात बिल्कुल क्लियर हो रही. क्या? दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन. क्योंकि सभी लोग जानते हैं हाइड्रोजन का, देखिए अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम देखें तो बेटा क्या होगा, H प्लस एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस गिव्स हाफ H2 गैस. ठीक है ना. इसका E नॉट वैल्यू 0.0 volt. So they all are more reactive, more electropositive than hydrogen. It means they can liberate hydrogen gas from dilute acids, from water. लेकिन कोल्ड वाटर में इनकी रिएक्टिविटी स्लो है, हॉट वाटर में इनकी रिएक्टिविटी तेज है. कैसे होगी मैं एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट्स. देखिए, reaction with water. Water. Students, this is lanthanide metal plus water. ठीक है ना. और इसको थोड़ा सा अगर हम वार्मिंग कंडीशन में डाल दें तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी और फास्ट होके लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड बन जाएगा. ओके, ट्राइपॉजिटिव स्टेट में मैंने लिया है एंड प्लस यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. इसको बैलेंस कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग. ठीक है ना. तो स्टूडेंट अगर हम यहां पे इसको हम 6 कर लेते हैं, दिस इज 3. ठीक है ना. और यहां पे 3/2 कर लेते हैं. ओके. और लैंथेनम को यहां पर सिंपल, ओके, ये आ गया. अच्छा, ये जितने भी स्टूडेंट देखिए यहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और इसका जो करेक्टर, मान इसको मैं हीट करता हूं, इसको हीट करूंगा तो जानते हो क्या होगा, इट डिकम्पोजेस इनटू इट्स ट्राई पॉजिटिव ऑक्साइड्स. ठीक है ना. ये ऑक्साइड बन जाएगा ट्राइऑक्साइड. अच्छा, इसका करेक्टर जानते हो क्या होगा, बेसिक है. इसका भी करेक्टर यहां पर कैसा होगा, बेसिक है. ठीक है ना, बेसिक होगा. अच्छा, यहां पे स्टूडेंट एक चीज और कहा जा सकता है. देखिए, अब इनके हाइड्रोक्साइड की बात अगर उठी है तो ऑक्साइड की बात उठी है तो यहां पर बात करते हैं इन पे, दे ऑल फॉर्म, ठीक, ओके, oxides. All lanthanides form Ln2O3 type of oxide. इस टाइप के सभी ऑक्साइड बनाते हैं. ठीक है ना. By burning them into oxygen या इनके हाइड्रोक्साइड की हीटिंग से ऑक्साइड बना लेंगे. ये सभी बेसिक है. इनके ऑक्साइड का जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा व्हाइल मूविंग फ्रॉम सीरियम टू लुटेशियम. ठीक है ना. बेसिक होगा स्टूडेंट्स. सो बेसिक कैरेक्टर ऑफ देयर ऑक्साइड्स decreases from cerium to lutetium. ठीक है ना. फ्रॉम सीरियम टू lutetium ऑक्साइड्स. अच्छा, तो स्टूडेंट एक और बात बता दें आपको कि
मोस्ट ऑफ देम फॉर्म Ln2O3 टाइप ऑफ ऑक्साइड, लेकिन सीरियम, प्रासोडायमियम, टर्बियम ये डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहां पर आपको लिखता हूं सीरियम, प्रासोडायमियम एंड टर्बियम form dioxides, that is cerium dioxide, praseodymium dioxide and terbium dioxide. अब देखिए ऑक्साइड के बारे में पूरी बात हमने आपको क्या क्या बता दी। सबसे पहली बात, ऑक्साइड कैसे बनते हैं? बाय आइदर बाय बर्निंग लैंथेनाइड मेटल्स इनटू एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, या उनके हाइड्रोक्साइड की हीटिंग से ऑक्साइड बन जाएगा। दे ऑल फॉर्म Ln2O3 टाइप ऑफ ऑक्साइड, while सीरियम, प्रासोडायमियम एंड टर्बियम दे फॉर्म डाइऑक्साइड। ये सभी ऑक्साइड्स बेसिक हैं। बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज करेगा while moving थ्रू आउट द व्हाट लैंथेनाइड सीरीज। अगली बात बताना चाहूंगा कि इनके ऑक्साइड्स वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है ना। ओके अच्छा, सीरियम ऑक्साइड, सीरियम डाइऑक्साइड जो है ना, ये व्हाइट है एनहाइड्रस फॉर्म में, लेकिन जब हाइड्रेटेड फॉर्म में आता है तो कलर्ड होता है। ऐसे ही प्रासोडायमियम एंड टर्बियम के जो ऑक्साइड हैं दे आर कलर्ड, ठीक है ना, ये कलर्ड आएंगे। ओके तो यहां पर स्टूडेंट मैं लिख देता हूं, यहाँ पे सीरियम ऑक्साइड जो है ये व्हाइट है। पूछा जा सकता है जी मेंस में स्टूडेंट्स, जबकि सीरियम ऑक्साइड डॉट एक्स वाटर इट इज कलर्ड, रादर इट इज येलो कलर में आ जाता है, कलर्ड, ठीक है ना। इसमें और मैं लिख देता हूं यहाँ पे प्रासोडायमियम, टर्बियम, these dioxides are colored. Okay. Next students, हम बात करना चाहेंगे हाइड्रोक्साइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, इसके बाद हम कार्बन के साथ बात। हालांकि कार्बन में बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं मिल पाता है, जो एनसीईआरटी में लिखा है वही मैं आपको बताना चाहता हूं, और जो मैंने भी ऑक्साइड इनके बारे में बात की, ये कंटेंट एनसीईआरटी से बियॉन्ड है। ओके बट इट कैन बी ऑस। ओके reaction with carbon, okay. So students, by heating lanthanide metals with carbon they can form carbide, कार्बाइड बनाते हैं, ठीक है ना। कार्बाइड्स बनाते हैं, और ये जो कार्बाइड्स होते हैं दे आर फॉर्मुलेटेड बाय डिफरेंट वेज। डिफरेंट टाइप के कार्बाइड्स बनते हैं, उनमें एक तो जैसे बनता है LnC2, जैसा आप पढ़ते हैं ना कैल्शियम कार्बाइड CaC2। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि अर्लियर लैंथेनॉइड्स हैव सिमिलर केमिकल रिएक्टिविटी टू दोज ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो कैल्शियम का आपने कार्बाइड पढ़ा होगा CaC2, उस टाइप का आ गया। मैग्नीशियम के साथ रिएक्टिविटी, तो मैग्नीशियम का कार्बाइड आपने पढ़ा होगा इस टाइप का Ln2C3, ठीक है ना, जिसको हम मैग्नीशियम प्रोपेनाइड बोलते हैं। तो अर्लियर लैंथेनॉइड्स हैव सिमिलर केमिकल रिएक्टिविटी टू दैट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, और मैग्नीशियम का कार्बाइड आपने पढ़ा होगा ये वाला, देखिए कैल्शियम कार्बाइड हो गया, मैग्नीशियम का कार्बाइड कौन सा हो गया Mg2C3। तो देखो ये Mg ये आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। इसके अलावा स्टूडेंट्स दे आल्सो फॉर्म वन मोर टाइप ऑफ स्टॉक, देखिए यहां पर आ गया ओके Ln4C, इस टाइप का भी कार्बाइड बनाते हैं। सॉरी इट इज 3 Ln3C, इस टाइप के कार्बाइड स्टूडेंट बनाते हैं ये लोग, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रिएक्शन विद नाइट्रोजन।
reaction with nitrogen. On heating lanthanoids with nitrogen, students, they form lanthanide nitride. ठीक है ना, नाइट्राइड बनाते हैं। और इनकी हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है स्टूडेंट्स? अगर मान ली इसकी हाइड्रोलिसिस अगर हम कराते हैं, सपोज करें इसकी हाइड्रोलिसिस हमने करा दिया हाइड्रोलिसिस बाय हॉट वाटर या स्टीम ले लें स्टूडेंट्स। सो दिस प्रोड्यूसेस व्हाट? लैंथेनम हाइड्रोक्साइड, या ऑक्साइड भी मिल सकता है, बिकॉज स्टीम अगर यूज करेंगे तो क्या होगा? स्टीम अगर हम यूज कर रहे हैं तो यानी हीटिंग कंडीशन यहां पर आ गई, तो हाइड्रोक्साइड विल डिकम्पोज इनटू व्हाट? ऑक्साइड, एंड प्लस यहां पे अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। ये रिएक्शन बिल्कुल वैसे है जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, एल्यूमिनियम नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस अगर हम कराते तो क्या बनता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता और अमोनिया बन जाता है। सरपेक्स प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा। एक लास्टली स्टूडेंट इस वीडियो में और हम आपको बताना चाहते हैं इनके हैलाइड्स के बारे में। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट reaction with halogens. Halogens. Students, the most stable oxidation state in aqueous medium is +3. ठीक है ना? And therefore, lanthanide metals form trihalides. लेकिन सीरियम, प्रासोडाइमियम, नियोडाइमियम, टर्बियम and dysprosium, they also form tetrafluorides. Okay, so students, अगर मैं lanthanum ले लेता हूं n plus halogen and 3/2x, this is this one, और इसको वार्म करते हैं स्टूडेंट्स, तो दे फॉर्म व्हाट? ट्राइहैलाइड्स। ट्राइहैलाइड्स बनाते हैं, ओके। हाउएवर सीरियम, प्रासोडाइमियम, नियोडाइमियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम also form tetrafluoride. Tetrafluorides. Tetrafluorides. उसका रीजन स्टूडेंट ये है कि these metal lanthanides exhibit stronger oxidizing agent in +4 oxidation state, so they can oxidize chloride, bromide and iodide, and therefore they exist in the form of fluorides because no species can oxidize F- into fluorine. So that is why their 4 oxidation states are found in the form of tetrafluorides. So dear students, this is all about chemical reactivity of lanthanides in brief. Thank you, students.